मैं शियाओ हान हूँ, शियाओ ग्रुप की वारिस। मेरा मानना है कि शक्ति और पैसा ही महिलाओं का पोषण है। पुरुष क्या चीज़ है, खास कर इस तरह के। इस फिल्म में मैं बहुत से लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। निर्देशक का धन्यवाद। बाई सर, सुना है आपकी मंगेतर शियाओ हान ने आपको बहुत पैसा लगाया है। क्या आपको उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जरूर, मुझे अपनी मंगेतर को भी धन्यवाद देना चाहिए, श्रीमती शियाओहान। उनकी मदद भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। अगर वह नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। बेशक, अपने मैनेजर लीवेन को धन्यवाद देना न भूले। वही सबसे ज्यादा मेहनत करती है। इतने सालों से हमेशा तुम्हारे साथ रही है, बिस्तर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। बंद करो, जल्दी से स्क्रीन बंद करो। मैनेजर ली वाकई काफी मेहनती और समर्पित है। जानती है मैं व्यस्त हूँ तो मेरे बच्चे को भी जन्म देने वाली है। प्यारे पत्रकार मित्रों, मैं घोषणा करती हूँ, बाय फैन की भविष्य की फिल्में और टीवी शो शियाओ परिवार से अब और संबंधित नहीं होंगे। हमारे नियंत्रण वाले 103 ब्रांड एंडोर्समेंट से लेकर व्यावसायिक सहयोग तक आज से पूरी तरह समाप्त किए जाते हैं। और उनके निजी जीवन की गड़बड़ी के कारण हुए अनुचित सार्वजनिक प्रभाव के लिए शियाओ परिवार उनकी 18 फिल्मों और टीवी शो के निर्माताओं के साथ मिलकर उनके अनुबंध के उल्लंघन की जिम्मेदारी लेगा। अनुबंध उल्लंघन का जुर्माना अनुमानित 1.98 अरब। शियाओहान, ये सब करके क्या तुमने अपनी कंपनी पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचा है? हमारी शादी अगले महीने है। यह तुम्हारे परिवार की मांग थी। तो क्या तुम और उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरे लिए शादी का तोहफा है? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम शियाओ ग्रुप की बाधा पार कर पाओगी? तुम अभी भी उत्तराधिकार पाना चाहती हो। तुम सपना देख रही हो। चाहे तुम हो या ना हो, शाओ का उत्तराधिकार मैं इसे हासिल कर ही लूंगा। आगे तुम बहुत व्यस्त रहने वाली हो। तुम्हें इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सभी सामग्री है। मुझे प्रेरणा दीजिए। सुपरगर्ल, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या चिंताओं को दूर कर सकता है? केवल लुइस द्वारा बनाई गई सुपरगर्ल। हे दीदी। लुई, मेरे बड़े कार्टूनिस्ट, आप कब अपडेट करेंगे? आप पूरी वेबसाइट को पागल कर रहे हैं। सुपरगर्ल नहीं आई, कोई प्रेरणा नहीं। हाँ हाँ, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आओ, मुझे चिंता मत कराओ। धोखेबाज को मार देना चाहिए, लेकिन ये तरीका और विधि। तुम इस तरह से बाई फैन को परेशान कर रही हो, सबसे बड़ा झटका हमें लगेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बोर्ड उत्तराधिकार के मामले में मुझ पर दबाव डालेगा, तुम्हारे भाई पर फिर से विचार करने के लिए। अच्छा भाई, जल्दी अपडेट करो। ठीक है दीदी। तो वो थी। एक कैंडी खाओ और दर्द चला जाएगा। इतनी देर तक पकड़े हुए हो,
अभी भी नहीं छोड़ोगे क्या? लुई शिव, आपकी इच्छा जल्द पूरी हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जनमत को स्थिर करो। गलत ले लिया, बस ऐसे ही। अभी हेडफोन में वाले ने कहा कि तुम जनमत को स्थिर करो। अभी तुम्हारे हेडफोन में वाले ने कहा तुम्हारी इच्छा जल्द पूरी हो। हालांकि मुझे नहीं पता क्या हुआ। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जो बातें हो चुकी हैं उन्हें जाने दो। अंगूठी ने कुछ गलत नहीं किया। खो गई तो खो गई। तुम्हें देता हूं, आशा है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे किसी चीज से बांधा न जाए। तो फिर तुम्हारी भी इच्छा जल्द पूरी हो। मेरा नाम शियाओ हान है। मैं तुम्हें जानता हूं। मैं शियाओ हान हूँ। मैं तुम्हें जानता हूं। इतनी बड़ी खबर हुई है, शायद पूरे शहर के लोग मुझे जानते होंगे। तुम्हारी आंखें थोड़ी लाल है। सुपर वुमन आ गई है। शियाओहन, लगता है वो मुझे भूल गई है। बड़े शाओजोंग चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द घर आ जाएं। वे अभी भी गुस्से में हैं। उन्हें परेशान मत कीजिए। कल का कार्यक्रम हमारे ग्रुप द्वारा प्रायोजित कला प्रदर्शनी में भाग लेना है। बड़े शाओजोंग भी वहां होंगे। हम लोग इसके अलावा रहस्यमय कॉमिक कलाकार लुई की असली पहचान अभी तक नहीं मिली है। जल्द से जल्द इसकी जांच करो। शायद ये लुई कॉर्पोरेशन के लिए इस गतिरोध को तोड़ सकता है। शियाओहन, कितना संयोग है। ये तुम्हारे लिए
तुम जिससे प्यार करते हो उससे प्यार करो, किसी भी बंधन में मत बंधो। श्याओहान, मुझे सच में पता है कि मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरी लिफ्ट चाहिए? मैं घर जा रहा हूँ। हान हान, ये कौन है? शाओहान, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं नहीं उठूंगा। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पास बस तुम ही हो। शाओहान, अभी भी गाड़ी में नहीं बैठोगे? चलो गाड़ी चलाओ। वो वही मुफ्तखोरी वाला लड़का है क्या? कौन सा लड़का? कौन है वहाँ? मैंने नहीं देखा। तुम कहाँ जा रहे हो? पेंगिया युआन, क्या तुम इस जगह को जानती हो? फेंगा युआन? मैं बचपन में शायद इसके पास रहती थी। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? साहब, फिंगिया युआन आ गया है। धन्यवाद। अपडेट हो गया। तुम अभी भी गाड़ी से नहीं उतर रहे? हम अगली बार कब मिलेंगे? शायद हवाई जहाज में, सड़क किनारे या समुद्र तट पर। संक्षेप में कुछ भी हो सकता है। परसों 20 अंक गिरे थे, आज फिर 15 अंक गिर गए। इस पूरे साल कंपनी ने कुछ नहीं कमाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वे बूढ़े लोग मुझसे पहले ही सवाल जवाब मांग रहे हैं। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे इस लापरवाह व्यवहार के कारण कोई भी भला कैसे सहमत होगा कंपनी को तुम्हारे हाथों में सौंपने के लिए? हमारी कंपनी का मुख्य ब्रांड है पारिवारिक अवधारणा। तुम्हारा ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार क्या अपने ही नाम को खराब करना नहीं है? अगर तुम अभी भी मौका चाहती हो तो 100 दिन बाद उत्तराधिकार सम्मेलन है। जल्दी से एक अच्छा और सुशील प्रेमी ढूंढो, वापस आओ और कोई और घोटाला मत करना। उत्तराधिकार सम्मेलन से पहले शादी करनी होगी। दादाजी, ये कैसा समय है जब कंपनी का विकास हमारी शादी से जुड़ा है? हमारे जिया समूह को आज तक विकसित होने में लगभग 150 साल लग गए। कामकाज के नियम पूर्वजों के समय से ही स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव उन विवाहित और स्थिर परिवार वाले उत्तराधिकारियों के बीच से किया जाता है। अगर तुम अभी भी उत्तराधिकार चाहती हो तो 100 दिन के भीतर मेरे लिए एक प्रेमी वापस लेकर आओ। चरित्र पहली शर्त है। शाओहान, मौजूदा हालात में यह सबसे आसान और लागू करने का सबसे आसान तरीका है। तुमने कहा कि तुमने सब कुछ गड़बड़ कर। तुम बोर्ड के सदस्यों को अपने बारे में क्या सोचने दोगे? दादाजी, मैं हाल ही में शेयर की कीमत के लिए मैंने शुरू से बोर्ड के सदस्य मेरा काम करने की क्षमता देखते हैं या मेरा आदमी ढूंढने की क्षमता? अब कौन सा युग है? उत्कृष्ट महिला उद्यमी जो शादी नहीं करती ऐसी बहुत सारी है। कंपनी के नियम कोई नहीं तोड़ सकता। दादाजी, देखिए, मैंने क्या कहा था। यह औरत बच्चों जैसी है। इन्हें ज्यादा अधिकार नहीं देने चाहिए, वरना वाकई इन्हें अपनी हद नहीं पता चलेगी। ठीक है, बस करो। तुम अब और दखल मत दो। तुम्हारी बहन ने बाएं फैन वाली बात झेली, क्या उसे दुख नहीं हुआ होगा? तुम यहाँ बस फालतू बातें कर रहे हो। मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में लड़की
तुम्हारी जैसी दिखती है। दादाजी बहुत होशियार है कुछ मामलों में। आप क्यों? मुझे पता था तुम क्या कहना चाहते हो। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे जियाओ परिवार के उत्तराधिकार आमतौर पर यह सौंप दिया जाता है सबसे बड़े बेटे और पोते को। उन्होंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम अपने भाई से कहीं ज्यादा बेहतर हो। लेकिन तुम्हें चुनकर दादाजी को बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है। ये पुराने नियमों को नहीं तोड़ सकते। ये उत्तराधिकार का शादी से जुड़ना आधुनिक लोगों के स्वतंत्र विवाह के अधिकार को छीनता है। तुम बस बहस करना बंद करो। कंपनी के नियम और कानून उनकी कानूनी वैधता है, ये तुम्हें पता है। वैसे भी मैं शादी करने की सोच नहीं रही हूँ। हाँ तो तुम कंपनी के उत्तराधिकार को छोड़ दो। दादाजी मैं 20 साल की उम्र में विदेश से लौट कर आई। कंपनी में सबसे निचले स्तर से काम शुरू किया। इन 12 सालों में मैंने हर पद पर काम किया है। मैंने कंपनी के लिए कितना कुछ किया है वो आपने देखा है। वो जाओचिंग कुछ भी नहीं जानता पैसे खर्च करने के अलावा। ये कंपनी कैसे हो सकता है उसके हाथों में दी जाए? तो तुम अपनी शादी का मामला सुलझा लो। ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी है। दादाजी अभी भी 100 से ज्यादा दिन है। मैं कहाँ से आपको एक पोता दामाद ढूंढ कर लाऊं? क्या मैं सड़क पर जाकर आपके लिए किसी को भी ढूंढ लाऊं? अगर तुम तैयार हो तो कचरा भी उठा लो। क्या बात है काई? हाँ क्या लगा देखते हाय लगता हाय ने का और दयालु बच्चा है। क्या संयोग है? फिर तुम क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? बीच पर एक छोटा दोस्त मिला था। मेरा नाम लुवाई ई एक्सायु है। मेन बक्का नाहिन हूं। तुम इतने जाना पहचाना क्यों लग रही हो? तुम मेरी पार्वती म्याओ म्याओ के गणित के ट्यूशन टीचर हो ना। तुमने चेस भी खेला था है ना? मेन है हूं श्याओ दादाजी। सच में इनका संयोग है। या मेरी पोती हनहन है। म्याओ म्याओ की वो भी है। हनहन तुमने इस हाई हाथ उठाकर जिसे चुना वह तो जाना पहचाना निकला। बहुत अच्छा लटके इसके साथ चेस खेलते ही हमेशा जानबूझकर हार जाता था। यहाँ एक अच्छा बच्चा है। दादाजी आपकी यह जोड़ी बनाने की कोशिश बहुत जल्दबाजी में है ना? शाओ दादाजी मेन खास आपको ढूंढ रहन आया हूं। मेन सच में निराश हो गया हूं। शाओ दादाजी हन हमेशा आपकी बात सुनती है। मेन आपसे विनती करता हूं क्या आप मेरे लिए हन से कुछ आखी बातें कर देंगे? देखा है निकल जाओ। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत भी है। तुमने जो कुछ भी किया उसका हमारे ग्रुप पर असर और हनन को जो नुकसान पहुंचा तुम्हारे साथ जो मैंने किया मुझे लगता है वह बहुत काम था। मुझे ऐसे गलती हो गई। मुझसे सच में गलती हो गई। हन मेन सच में ली विन से पूरी तरह अलग हो गया हूं। तुम हमेशा इतनी व्यस्त रहती हो। मेन दिन भर लीवेन के साथ रहता था। मुझे से भी वह गलती हो गई जो सभी मॉडर्न से होती है। तुम फिर आ गए। तुम आखिर कहां से टपक पड़े? मिस्टर बाई आपकी असल जिंदगी की एक्टिंग आपकी स्क्रीन की एक्टिंग से कहीं बेहतर है। आपकी ऐसी एक्टिंग के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपका ही है। मुझे याद आया पिछली बार मैंने तुम्हें कंपनी की इमारत के नीचे देखा था जिस दिन हान गायब हुई थी। क्या वह तुम्हारे साथ थी? दादाजी शियाओ आपने भी देखा। अब मैं अकेला गलती नहीं कर रहा हूं। अरे दादाजी शियाओ इस आदमी को बाहर निकालो। दादाजी शियाओ मैंने गलती की। दादाजी शियाओ। दादाजी ऐसे आदमी से क्या आप मुझसे शादी कराना चाहते हैं? आदमी गलत था लेकिन शादी खुद गलत नहीं है। आप फिर क्या कहना चाहते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ 100 दिन बाद अध्यक्ष का चुनाव है। क्या तुम इसे अपने भाई को देना चाहती हो? समूह में 1000 से ज्यादा लोग हैं। तुम इसे अपने इस भाई शियाओ चेंग को क्यों दोगी? वो शियाओ परिवार के वर्षों की मेहनत है। मैं अपने भाई को इसे संभालने नहीं दूंगी। अगर कंपनी कुछ नियमों और विनियमों का पालन करती है तो नियम तो पत्थर की लकीर होते हैं लेकिन इंसान लचीले होते हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा।
हाँ, मैं बस ये कह रहा था, जो तुमने चलते फिरते सड़क से उठा लिया, मुझे तो ठीक लगता है। दादाजी, फिर मिलेंगे दादाजी, फिर मिलेंगे। एक और बात है। लिसा, ठीक है, मैं अभी वहां आती हूँ। अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ? जो तुमने चलते फिरते सड़क से उठा लिया, मुझे तो ठीक लगता है। हिलो मत, शायद लिगामेंट मुड़ गया है। क्या हंस रहे हो? क्या हंस रहे हो? अगर कोशिश करनी है तो 2 कदम चलो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या? गलत मत समझो, ये नकली है। हम एक 100 दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कपल बनेंगे। जैसे ही विरासत चुनाव खत्म हो जाएगा, हम अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, जितने चाहो, या फिर अगर तुम करियर बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। मैं ये भी कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक 100 दिनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कपल। मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। 1 करोड़। मैं तुम्हारे 100 दिन खरीद रही हूँ। काम पूरा होने के बाद। मैंने कहा था मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। क्या तुमने कभी एक बात सुनी है कि किस्मत से मिली सभी चीजें पहले से ही कीमत लगी होती है? जब तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें उसके बदले में उसी मूल्य की कोई और चीज देनी पड़ती है। मैं मूल्य विनिमय के सिद्धांत में विश्वास करती हूँ। सत्ता और पैसा मेरे पास दोनों है। तुम पूरी तरह से इसके जरिए अपनी किस्मत बदल सकते हो। मुझे नहीं। मैं मना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो समझो मैंने कुछ नहीं कहा। तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। कल इसी समय हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? कोई बात नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक ही जगह पर मौजूद रहना मना है। कपल्स की चीजें इस्तेमाल करना मना है। शारीरिक संपर्क मना है। अभी और भी कई शर्तें हैं, एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम अभी एक ही जगह पर नहीं है? तुम मना कर सकते हो, मैं भी किसी और को चुन सकती हूँ। सहयोग सुखद रहे। तीसरी शर्त, शारीरिक संपर्क मना है। ताजा करके खुशी हुई। तीसरा, शारीरिक संपर्क वर्जित है। और हाँ, मैंने तुम्हारा पहचान पत्र देखा। मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ। अनुबंध की 10वीं धारा याद रखना। ठीक है।
मुझे काम है, तुम पहले जाओ। जी दीदी, दीदी हेलो, शादी के साथी का मामला मैंने सुलझा लिया है। जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ, ताकि तुम लोग मेरे बुए को बेवकूफ ना बना सको, कंपनी के नियमों का उल्लंघन ना कर सको। मैंने एक पूरक समझौता जोड़ा है। मैं तुम्हारा पर्यवेक्षक हूँ, मैं कभी भी तुम पर नजर रख सकता हूँ। दादाजी, आपको पता है कि ये सब नकली है, हम बस दिखावा कर रहे हैं। आप इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं? मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, मुझे बस इतना पता है, मेरी प्यारी पोती अब प्यार में है और दादाजी के साथ साझा करने को तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ। जब प्यार में हो तो बाहर रहो, घर में मत रहो, घर में मत रहो, असुविधाजनक है। दादाजी, अगर आप मुझे बाहर निकाल भी रहे हैं, तो कम से कम मुझे अपना सामान तो पैक करने दीजिए। लो सूटकेस, जल्दी जाओ। नहीं दादाजी, लुई शू के बारे में मैंने जांच कर ली है, वो एक अच्छा लड़का है। मेरे मुखबिर पूरे शहर में फैले हुए हैं, मुझे बेवकूफ मत बनाना। दूसरी शर्त, जो के सामान का इस्तेमाल मना है। श्याओहान, 10वीं शर्त, दीदी कहो। दीदी दीदी दीदी, मुझे बहुत जल्दी है। तीसरी शर्त, शारीरिक संपर्क मना है। क्या बचपन से अब तक मैं बहुत बदल गया हूँ? वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही है? कोई तरीका सोचना होगा। ये तो साफ है कि वो चाहती है कि मैं देखूं। श्याओ हान के बारे में चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, उत्तराधिकार मतदान का हक, मुझे नतीजा जरूर पता चलना चाहिए। हेलो दादाजी। हान हान, मुझे लगता है कि हमारी शेयर की कीमत स्थिर हो गई है। तुम्हारे सचिव ने बताया कि तुम कई दिन से लगातार जाग रहे हो। सब ठीक है दादाजी, असल में ये नुकसान मेरी वजह से हुआ था, इसे जल्द से जल्द संभालना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जांग। माफ कीजिए, माफ कीजिए। गड़बड़ हो गया, मैंने अभी तक सेव भी नहीं किया था। माफ कीजिए। वो अभी क्या था? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने सुपर वुमन को देखा? सबमिट करने का समय हो गया है और इसी महत्वपूर्ण समय पर समस्या आ गई। मैं बस इतनी डूबी हुई थी कि मुझे लगा जैसे मैंने लुइस के कंप्यूटर पर सुपर वुमन को देखा। कितना अजीब है। वैसे लुई, तुम कौन हो? दादू, क्या हुआ?
लुइस यू नहीं आया क्या? तुम दोनों की तो ठीक निभ रही है ना? वो हाल ही में थोड़ा व्यस्त है, इसीलिए नहीं आ पाया। दादू, लुइसियो मियाओ मियाओ का ट्यूटर नहीं है क्या? वह और शियाओ हान। तुम्हें अभी तक नहीं पता? लुइस यू और तुम्हारी बहन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम लोग अपनी बहन को देखो, जैसे ही ये व्यक्ति स्थिर हुआ, शेयर की कीमतें भी स्थिर हो गई। ओह, ऐसा है तो बहन को बधाई। लेकिन देखने में तो वह लुइसियो लड़का बहुत सीधा लगता है। शायद उसके साथ बाईफान जैसा कुछ नहीं होगा, है ना? छोड़ो छोड़ो, आओ खाना खाओ, खाना खाओ। हान हान, चियाओ चेंग की बहुत महत्वाकांक्षा है। बोर्ड के कई लोग उसे ऊपर लाना चाहते हैं। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। दादू, आप चिंता मत कीजिए। जो चीज मैं चाहती हूँ वो कोई और मुझसे नहीं छीन पाएगा। बचपन से ही दादू हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं, लेकिन इस बार अध्यक्ष का पद मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हेलो, हेलो, आज रात कितने बजे वापस आ रहे हो? दादाजी ने कहा है कि मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं। मैं 9 बजे वापस आऊंगा। ठीक है। वो बक्सा मैंने इतनी साफ जगह रखा था, क्या वो बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हुई? ये दादाजी जैसा कैसे लग रहा है? लिसा, शाओजोंग, मुझे दादाजी द्वारा लुई शियू के बारे में जांची गई जानकारी भेजो। ठीक है। इतनी बड़ी हो गई, अजीब। मैं कितनी कल्पनाशील थी कि मैं लुइस के साथ एक ही छत के नीचे रहती हूँ। कंपनी के मनोरंजन खंड में एक स्पष्ट कमी है। मेरा प्रस्ताव है उन कंपनियों का अधिग्रहण करना जिनकी वर्तमान में कम मूल्यांकन है लेकिन भविष्य में असीमित क्षमता है। बाजार सर्वेक्षण के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प इस रहस्यमय चित्रकार से अनुबंध करना है। लुइस की कंपनी, शेयर की कीमत में सुधार की समस्या को हल करना, कंपनी की व्यापक क्षमताओं में सुधार करना। योजना चाहिए। यदि इस कंपनी का अधिग्रहण किया जा सके तो भविष्य में कंपनी का विकास नए क्षेत्रों का पता लगा सकता है। यह किया जा सकता है। तुम्हें 2 हफ्ते का समय देता हूं, उनका अधिग्रहण करो। ठीक है दादाजी। चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं भी श्याओ हान का पूरा सहयोग करूंगा। मुझे सभी संपर्कों का उपयोग करके जांच करने दो। लुई की कंपनी की, हमें इसे ढूंढना ही होगा। हाँ, शाओजोंग, कहा जाता है कि लुई इस रेस्तरां में देखे गए थे। लुई इस रेस्तरां में गए थे? हाँ।
मेरे पीछे बिना किसी कारण के क्यों आ रहे हो? दीदी, मैं पहले आया था। काम के समय कंपनी में नहीं हो, यहाँ दोपहर की चाय पी रही हो। निजी काम है। वैसे कल रात तुमने मुझे फोन किया था, क्या बात थी? कुछ नहीं, बस तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती थी। मेरी किसी के साथ मीटिंग है, मैं अब चलता हूँ। तुम कब अपनी पहचान उजागर करने वाले हो? अभी भी 3 कंपनियां सहयोग के लिए इंतजार कर रही हैं। जिया दीदी रोज मुझे परेशान करती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हें अनुबंध दिखाऊं, तुम इसे देखने के बाद साइन कर दो। एक अच्छे लेखक को किरदार के पीछे छिपा रहना चाहिए और बिना श्रेय लिए काम करना चाहिए। और मुझे अपनी प्रेरणा मिल गई है। तुम कहां देख रहे हो? कौन है वह वेटर? कैसा वेटर? जिया दीदी का फोन आया है, मेरे साथ वापस चलो। ये केक तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, तुम पहले जाओ। जैसे तुम्हें केक की कोई परवाह है। तुम नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा, चाला। क्या वह लुई का सहायक है? माफ कीजिए। माफ कीजिए। वो साइड से शायद वही है ना? अगर असिस्टेंट साथ है तो लुइस लुइस। क्या हुआ? वो लुइस नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि कॉमिक्स का महान गुरु एक गंवार आदमी है। यह इससे कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। बस करो। ना करा। एक चित्रकार भी ठीक से नहीं ढूंढ सकता। शाओजोंग। हमें अभी तक बस इतना ही पता चला है कि शाहजहां नाम का एक कॉमिक कलाकार मालिक शायद लुइस को जानता है, लेकिन दूसरा पक्ष फोन नहीं उठा रहा है। मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। दादाजी, चौहान, तुमने मुझसे जो डेटिंग वीडियो बनाने का वादा किया था वो कहाँ है? मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। मैडम, मुझे फिर से पूरे 100 नंबर मिले हैं। आपने कहा था कि अगर मुझे 100 नंबर मिलेंगे तो आप मुझे सुपर गर्ल बना देंगे। मुझे देखने दो। बहुत अच्छी लड़की। ये तुम्हारा इनाम है। दीदी, इतनी गंभीर मत बनो। जो लड़कियां हंसती हैं उनकी किस्मत हमेशा अच्छी होती है। तो अगर मैं और हंसूं तो क्या मुझे लू मिल पाएगा? दादाजी, देखिए यह कितना अच्छा है। अच्छा है। आखिरकार एक लड़की जैसी लग रही है। अगर मेरी मानो तो शादी करना ही सबसे सही काम है जो उसे करना चाहिए। लेकिन दादाजी, आप यह मत भूलिए, शादी के बाद जब वह चली जाएगी तो वह बाहर की हो जाएगी। सिर्फ मैं, शाओ परिवार का सबसे बड़ा पोता, ही कंपनी को बेहतर ढंग से संभाल सकता हूं। अगर तुम में अपनी बहन जितनी अक्ल होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। दादाजी देखिए, ये बहुत खुश है, दिखावा नहीं कर रही है। एक बुजुर्ग को धोखा दे रही हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? दीदी, अगर ऐसा है तो क्या हम
सच में एक साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगी? अगर मर्दों की बातें सच होती तो समुद्र का पानी भी उलटा बहने लगता। ज्वार उतर रहा है, ज्वार उतर रहा है। वैसे भी मैंने प्यार से उम्मीद छोड़ दी है। उम्मीद छोड़ना दिल का मर जाना नहीं होता। तुम प्यार करना छोड़ सकती हो, लेकिन प्यार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हो सकता है तुम ऊपर देखो और वह तुम्हारे पास ही हो। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए सही हो। तुम मुझे ये सब ज्ञान मत पढ़ाओ। मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ। अपने अनुभव से कहती हूँ, हकीकत कड़वी होती है और ख्वाब हसीन होते हैं। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तुम्हें जैसी लड़की चाहिए वैसी मिल जाएगी। मुझ पर फूल खिलने का इंतजार मत करो। पर मैंने हमेशा तुम्हें ही पसंद किया है दीदी। क्या तुम्हें सच में मैं याद नहीं हूं? सूखा पेड़, मैं उसमें फूल भी खिलवा दूंगा। सुशी शियाओ आजकल अक्सर इस कॉफी शॉप में आती हैं और हर बार 1 घंटा रुकती हैं। कहा जाता है कि लुई भी दिखे थे, लेकिन लगता है कि सुशी शियाओ को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। लगता है उसे भी नहीं पता कि लुई कौन है। ठीक है, जब किसी को नहीं पता तो किसी ऐसे को ढूंढो जिसे पता हो। आपका मतलब? जाओ और उस व्यक्ति को बुलाओ जिसका कुछ दिन पहले साक्षात्कार हुआ था, जिसका नाम झू मिंगजिंग है। देखें कि उसकी अदाकारी कैसी है। मैं उसे ऐसा अभिनय करने के लिए कहूंगा कि उसकी अपनी मां भी उसे पहचान नहीं पाएगी। जाओ सर, आप जिसे चाहते थे वो आ गया है। जाओ सर। शू मिंगजिंग, जी। तुम नकल करने में माहिर हो, यह बात मुझे पता है। एक कार्टूनिस्ट है जिसका नाम लुइस है। तुम उसकी चित्रकला शैली, काम और हस्ताक्षर की नकल करो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें चित्र पुस्तकें बनवाऊंगा, व्यक्तिगत कला प्रदर्शनी आयोजित करवाऊंगा। तो आप मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? यह जियाओ हान है। तुम उसके सामने लुइस का अभिनय करो, उसे प्रेरित करो समझौते तक पहुंचने के लिए। फिर तुम मेरा साथ दो, मैं इस नाटक का सबके सामने पर्दाफाश करूंगा। तब दादाजी और वे सब जान जाएंगे कि उसने एक नकली लुइस ढूंढा है। निदेशक मंडल के लोग उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाओ सर, निश्चिंत रहें, मैं इसे असली जैसा ही बनाऊंगा। तुम उठ गए। ये इलेक्ट्रोलाइट पानी मैं तुम्हारे लिए लाया था, थोड़ा पी लो। धन्यवाद। हेलो, पता मिल गया है, अभी तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ।
तुम कहाँ जा रही हो? दादाजी की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तक डेट वीडियो नहीं शूट किया है। मुझे कंपनी वापस जाना है, एक ज़्यादा ज़रूरी काम है। क्या काम है जो उस इच्छा से भी ज्यादा जरूरी है? ये पूरी कंपनी से जुड़ा है और मुझसे भी। अभी तक नहीं जा रहा है? मुझे लगता है तुम्हें कम से कम समझाना चाहिए। क्या मैं अभी कुछ ज़्यादा ही कठोर थी? मुझे एक बहुत ही ज़रूरी व्यक्ति से मिलना है, उसके साथ। 8वां नियम, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करना मना है। दीदी, लुई शिव कहाँ है? वह लापता हो गया है। क्या वह लापता नहीं हो सकता है? जल्दी से उसकी लोकेशन मुझे भेजो। दीदी, मैं हाल ही में लुई के साथ नहीं थी। मुझे लगता है वह शायद फिर से अपनी देवी जैसी बहन के साथ है। कौन सी देवी जैसी बहन? यह देवी बहन कौन है? देवी बहन तो आप ही है ना? आप हमारी इकलौती बहन हैं। बहुत हो गया। आखिर बात क्या है? मुझे साफ साफ बताओ। एक शब्द भी कम हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं बताता हूं। हाल ही में लुइस एक बहन के साथ लीव इन में रहने लगा। क्या? कितनी बड़ी बहन है? आपकी उम्र की एक बहन है। तो वह हमेशा काम देने में देरी करता था, सिर्फ इस बूढ़ी औरत के लिए? पुराने जमाने के राजा, उनकी रातें छोटी होती थीं और वे सुबह देर से उठते थे। राजा उसके बाद सुबह दरबार में नहीं आते थे। वह भी इसी वजह से था। रनिवास में 81 रानियां थीं। दीदी, 72 रानियां थीं। ज्यादा हो गया। वह 81 तो कठिनाइयां हैं। 81 कठिनाइयां। मुझे परवाह नहीं कि कितनी कठिनाइयां हैं। राजाओं की हजारों सुंदरियां थीं और इसका देखो। मैं तो देखना चाहती हूं यह उसकी बहन बूढ़ी है या खूबसूरत। दीदी, आप कृपया मुझे मत फंसाना। दीदी, लुइस कहाँ है? यह लड़का तो पूरी तरह से बहक गया है। मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा। नमस्ते, क्या आप मिस्टर लुइस हैं? नमस्ते, मैं आपकी एक वफादार प्रशंसक हूँ। आपकी हर कॉमिक अंक मैं पढ़ती हूँ। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। नमस्ते, मैं लुइस हूँ। नमस्ते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक सुपर वुमन का प्रशंसक मिलेगा। आपकी पसंद से मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इन दिनों कोई अपडेट नहीं था। मैं हाल ही में व्यस्त था कला प्रदर्शनी में भाग लेने में और इस बहाने कुछ प्रेरणा ढूंढ रहा था। आप इन कृतियों को क्यों बनाते हैं? दरअसल मेरे जीवन में एक दोस्त था जिसने मेरी मदद की थी। अरे, मेरे मालिक, ड्राफ्ट कहाँ है? पता है, आज रात दे दूंगा। मैं तुरंत आपके घर आ रहा हूँ। आप घर पर मेरा इंतजार करें। मैंने सब सुना है। तुम इन दिनों अनमना सा रह रहा है। ड्राइंग्स में देर हो रही है और तुम अक्सर गायब रहता है। जल्दी उस बूढ़ी औरत से रिश्ता खत्म करो। बूढ़ी औरत? क्या तुम्हें नहीं पता? प्यार में पागल होना ठीक नहीं। तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे क्या चाहती है? तुम अभी बाहर से तो एक गणित के ट्यूटर हो। पैसा नहीं है, नाम नहीं है, शरीर है। नहीं ना, उसे अपनी सारी ऊर्जा खत्म न करने दो। ये वो नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो उसके बारे में और बात मत करो। अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ और काम पूरा करो। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। तुम यहाँ क्या खड़े हो?
क्या तुम उसके साथ रात भर जागने वाले हो? दीदी, छोटा तुम्हें घर छोड़ देगा। एक महिला जो तेरे विंटर कलेक्शन का एलवी कैप्यूसिन बीबी बैग पकड़ी हुई है, जरूर मुझसे भी बड़ी होगी। शाओ जी, कल आपसे बात करने के बाद मैं सचमुच बहुत खुश था। एक निर्माता के लिए प्रेरणा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात एक सच्चा साथी होता है। मैं न केवल आपकी रचनाओं का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आपके सभी साक्षात्कार मैंने देखे। सहयोग करने से पहले मैं पहले आपके लिए एक वृत्तचित्र बनाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपकी प्रेरणा प्रकृति और मानवीयता से आती है। मैं अक्सर समुद्र किनारे टहलने जाता हूँ। समुद्र की हवा मुझे कुछ प्रेरणा देती है। पर मैंने साक्षात्कार में पुराने मोहल्ले के बारे में देखा था। कहा था कि वहां आपकी बचपन की यादें हैं। हाँ, सही है। पुराने मोहल्ले भी जाता हूँ और समुद्र किनारे भी जाता हूँ। तो आपका बचपन का वो दोस्त कैसा है? अब कैसा है? ठीक है, अब हम अच्छे दोस्त हैं। क्या वो लड़की नहीं थी? मुझे याद है कि आपने कई साक्षात्कारों में बताया था कि उससे बहुत समय से संपर्क नहीं हो पाया है। साक्षात्कार ही तो है। रिपोर्टर हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो मुझे भी नहीं पता कब से वो लड़की बन गई। अच्छा, तो ये बात है। क्या वो सच में लुइस है? तो माफ कीजिए। नमस्ते। क्या मेरे दादाजी को क्या हुआ? दादाजी, अगर आपको अगली बार कोई परेशानी हो तो सबसे पहले मुझे बताएं, ठीक है ना? तुम डॉक्टर हो और तुम पहले से ही इतनी व्यस्त हो, दादाजी ने तुम्हें और परेशान कर दिया। अगर आप सच में मुझे परेशान नहीं करना चाहते तो बीमार मत पड़िए। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, तो कोई भी अंग ठीक से काम नहीं करता। बीमार होने या मरने के बारे में इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता। छे 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 छे, ये क्या बकवास कर रहे हैं? सच में? हान, दादाजी ने तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें दादाजी से कोई शिकायत नहीं है? मैं आपसे शिकायत क्यों करूंगी? ये तो कंपनी का नियम है ना। हमारे पूर्वजों ने जब ये नियम बनाया था तो वे समझ गए थे कि परिवार का जीवन में कितना महत्व है। एक सही इंसान को ढूंढना एक युद्ध जीतने जैसा है। दादाजी, ये लड़ाई मैं बहुत पहले ही हार चुकी हूँ। वो उस इंसान की समस्या थी। तुमने किसी गलत इंसान से शादी कर ली थी। अब एक अच्छा इंसान ढूंढो। मैं पहले अपने काम पर ध्यान दूंगी, इन बातों के बारे में नहीं सोचूंगी। दादाजी, तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं। दादाजी का ये शरीर अब ज्यादा समय तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। मेरा ये दिल एक टाइम बम जैसा है। इसीलिए दादाजी ने तुम्हें एक इंसान ढूंढने और जल्दी शादी करने के लिए मजबूर किया। तभी दादाजी को तसल्ली होगी। छोटा लू आ गया। आओ आओ आओ, जल्दी अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ हाँ, क्या तुम अभी भी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हो? जाओ अपना काम करो, जल्दी जाओ। दादाजी को तुम पे भरोसा है। आओ छोटे रास्ते पर, इधर आओ, इधर आओ। दादाजी के साथ थोड़ा गपशप करते हैं। लुइस साहब, मैं जल्द से जल्द आपके स्टूडियो जाना चाहती हूँ ताकि समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़े। छोटे रास्ते पर, क्या तुम्हें पता है जब हाँ हाँ छोटी थी तो उसे क्या पसंद था? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। जब हाँ हाँ छोटी थी तो वो बिल्कुल लड़के जैसी थी। उसे युद्ध कलाएं पसंद थी। जब वो मिडिल स्कूल में थी तो उसने ननचाकू भी सीखा था। हर दिन स्कूल जाते समय उसे साथ रखती थी। क्यों? क्या किसी से भी लड़ने को तैयार रहती थी? हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया।
वो बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। वो बचपन से ही हार नहीं मानती थी और न ही हारने से डरती थी। छोटे रास्ते पर उस दिन कला प्रदर्शनी में दादाजी ने देखा था कि तुम्हें हाँ हाँ पसंद है। दादाजी भी अपनी जवानी से गुजरे हैं। दादाजी जानते हैं कि एक लड़के को एक लड़की पसंद आती है तो कैसा महसूस होता है। छोटे रास्ते पर दादाजी तुमसे एक बात पूछते हैं। दादाजी को बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? दादाजी, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं उसे हारने नहीं दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे मैं आपके स्टूडियो आऊंगी। आप दोनों क्या साजिश कर रहे हैं? दादाजी का दिल ठीक नहीं है, उन्हें ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि दादाजी को इस बार कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है दादाजी अभी भी कंपनी को लेकर बहुत चिंतित हैं। मुझे डर है कि मैं उन्हें निराश न कर दूं। चौथन, तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षा में क्यों जीते हो? या फिर तुम्हें बॉस बनना पसंद है, रोज ऊंची हील पहनकर इस ऑर्डर देना, यूज ऑर्डर देना? तुम क्या जानते हो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें क्या पसंद है? मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? क्या मतलब है? मतलब तुम जैसी हो, जैसे कि शाहन, जैसे कि 32 साल की 173 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली शाहन। मेरी जिंदगी पाया होने के दिन से है इस इंजन पर चल रही है। क्या करना है या क्या नहीं करना है, ये सब बहुत पहले से तय था। शाहन, तुम्हें इतनी थकान उठन की जरूरत नहीं है। तुम थोड़ा आराम भी कर सकती हो। 10 नियम, उनका आखिरी नियम, मेरा नाम मत लो। टिडी कहा। और हाँ, तुम्हें 173.5 जून। मेरा इंतजार करो। शाओ मैडम, मीन कब से आपका इंतजार कर रहा था। सोचा कि अब इधर नहीं हुई आई टुकाया, पहले मेरे स्टूडियो चलते हैं। कल बात करते हैं। ए जे बाहुदर हो गए है। ये कौन है? शाओ मैडम का सहायक? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। तो तुम्हें मुझे जानना चाहिए। तुम जो भी हो, आधी रात को काम के साथी के घर पर आना बहुत अचानक है। अगर शाओ जुंग मुझसे मिलना चाहती। मिस्टर जू, आज कुछ ज्यादा देर हो गई है। जो भी बात है हम कल करेंगे। क्या हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैं अभी कूल था ना। जैसे गुस्से में बिल्ली हो। वो आदमी अच्छा नहीं लग रहा। तुम सावधान रहना। तुम लगते हो। मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूं। अगर तुम इसे पूरा नहीं करोगे तो मैं कूद जाऊंगी। क्या वो एलवी गर्लफ्रेंड है? जल्दी जाओ, वो तुम्हें बुला रही है। क्या एलवी गर्लफ्रेंड? कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी सिर्फ काम के संबंध में हैं और हमारा अनुबंध जल्दी खत्म होने वाला है। क्यों? अभी भी 85 दिन है। क्योंकि मैं जल्दी कर सकती हूँ। शाओ जोंग, स्टूडियो की लोकेशन आपके फोन पर भेज दी है। ठीक है, कल मिलते हैं। क्या वो अभी वाला आदमी था? लो यशु, ये काम है, कृपया अपनी सीमा पार मत करो। बचकाना।
मैडम श्याओ, ये हाथ से बनी कॉफी चखें। यह कोलंबिया की है और इसकी खटास बिल्कुल सही है। धन्यवाद। इस सुपर वुमन में बनी कमर बेल्ट सीरीज से अलग क्यों है? इतने सालों में शिनचान भी बदल गया है। कला को नवीनता की आवश्यकता होती है। मुझे लगा कि इन पात्रों में नई आत्मा डालनी चाहिए। ये तुम्हारा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जब भी मैं लुई के हस्ताक्षर देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उसने कहा, ये उसकी दिवंगत कला शिक्षक ने उसे सिखाया था। मैंने उसका वो इंटरव्यू देखा, मैं बहुत प्रभावित हुई। भविष्य में केवल हस्ताक्षर ही नहीं, मैं तुम्हें सबसे बड़ी मानसिक शांति दूंगा। शाओहान, हमारे घर का पाइप फट गया है। लुई शिव, मैं काम कर रही हूँ। पानी तुम्हारे कमरे तक पहुंच गया है। तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद है। कौन जानता है कि अंदर कोई महत्वपूर्ण चीज है या नहीं। ठीक है, मैं तुरंत वापस आती हूँ। माफ करना श्रीमांशु, घर पर कुछ समस्या हो गई है। ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपनी कंपनी के प्रमाण पत्र और वित्तीय विवरण दो। अगर सब ठीक रहा तो हम आगे बढ़ेंगे। मैडम श्याओ, कंपनी के सभी प्रमाण पत्र मैंने तैयार कर लिए हैं। तुम इन्हें पहले ले लो। घर का काम चाहे कितना भी बड़ा हो, काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही कोई नई खबर आएगी मैं तुम्हें तुरंत सूचित करूंगी। ठीक है। जाने की अनुमति दे। लोई शिव, फिर से तुमने मेरे काम में बाधा डाली। अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम गए काम से। तुम्हारी कौन सी आर्ट बुक, कौन सी आर्ट एग्जीबिशन, सपने देखना छोड़ दो। जब तक तुमने मुझे जो योग्यता के दस्तावेज दिए हैं उनमें कोई समस्या नहीं होगी, तब तक मेरी तरफ से बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। लुई शिव, लुई शिव, मैं टॉयलेट में हूँ, जल्दी आओ, मदद करो। लुई शिव, तुम वापस आ गए हो। शाओहान, ये पाइप बहुत अचानक फट गया। लुई शिव, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इसे पाइप फटना कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता मैं काम कर रही हूँ? मैं नहीं। ठीक है, तुम सफाई देना बंद करो। मैं तुम्हारा काम खराब नहीं करना चाहता था। मुझे बस डर था कि तुम्हें कोई परेशान ना करे। अभी अभी मैंने जो हीरो वाला काम किया, कैसा लगा? वो तो तुम खुद ही बुलाए थे। तुम्हें बाढ़ का नाटक करने के लिए कहा था। दर्द हो रहा है दीदी? ओह हाँ, सुबह वो चिट्ठी मैंने पढ़ ली थी। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। क्या कहना है? ये देखो, क्या तुम्हें ये याद है? इसे कौन नहीं जानता? अल्ट्रामैन। जब मैं 3 साल की थी तब से खेलना छोड़ दिया था। क्यों, तुम अभी भी खेल रहे होगे क्या? ठीक है, मैं तुम्हें पट्टी ढूंढने जाती हूँ। लुइशो, अगर तुमने अभी भी अपना काम जमा नहीं किया और फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हें छत पर बांध दूंगी, एक पूरे दिन के लिए। तुम्हें चोट कैसे लग गई? कौन सी बाह पर? बाएं हाथ को कुछ नहीं हुआ? दीदी, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें समझाने ही आई हूँ। मैंने सुना है कि इन दिनों तुम सिर्फ मौज मस्ती कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने अपने से कई साल बड़ी एक बूढ़ी औरत को ढूंढ लिया है। क्या तुम्हें पता है, जब कोई औरत 30 साल की हो जाती है तो कोलेजन तुरंत खत्म हो जाता है। यह त्वचा पीली और ढीली पड़ जाती है। डार्क सर्कल्स मेकअप से भी नहीं छुपते। अरे दीदी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कभी भी किसी बूढ़ी औरत से प्यार मत करना। कुत्ते भी नहीं करते। प्यार करना है तो ऐसी खूबसूरत दीदी से करो। मेरा भाई वैसे भी थोड़ा लापरवाह है। तुमने उसमें क्या देखा? तुम दोनों का यह रिश्ता। मैं मान गई। दीदी, आप एक्टिंग करती हैं क्या? आप
इतनी जल्दी रंग बदल लेती हैं? ये मेरी दीदी हैं। उस दिन जो बैग था वो उन्हीं का था। अगर यह कभी तुमसे बुरा बर्ताव करे तो बस मुझे बताना, मैं इसे खत्म कर दूंगी। आपको गलतफहमी हुई है, हम प्रेमी प्रेमिका नहीं हैं, हम तो बस। निकम्मे, यह बात इतनी खूबसूरत औरत के मुंह से निकली, यह तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती है। दीदी, मैं अभी भी घायल हूं। मुझे लगता है कि आप सही समय पर नहीं आई हैं। तुम्हें तो काफी गंभीर चोट लगी है। हाँ, इसे अच्छे से पट्टी करवाओ तो मैं चलती हूँ। श्रीमती शाओ, जो मिंगजिंग द्वारा प्रदान की गई कंपनी की योग्यताएं सामान्य हैं, व्यापार लाइसेंस और पते में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये एक नई कंपनी है, टैक्स रिटर्न केवल पिछले 2 वर्षों के हैं। क्या करें, वह औरत बहुत परेशान करने वाली है। कहीं यह हमारे लिए बुरा ना हो। कौन सी औरत? क्या तुम मेरी बात कर रही हो? ओह, क्या करें? कोई बात नहीं। अभी भी नकारात्मक टिप्पणियों से नाराज क्यों हो रहे हो? जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया को हमारी पेंटिंग पसंद आए। जब मैं अंतिम एपिसोड पूरा कर लूंगा, हो सकता है कि नफरत करने वाले भी प्रशंसक बन जाए। जौहान, तुम किस बात से परेशान हो? ये मत कहना कि तुम्हें उसकी बातों की थोड़ी परवाह होने लगी है। तुम दोनों सिर्फ अनुबंध वाले प्रेमी हो, तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। समझदार बनो, पुरुषों पर विश्वास मत करो, बिल्कुल नहीं। नमस्ते लिसा, अगर योग्यता के साथ कोई समस्या नहीं है तो जल्द ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का काम तय कर लें। बस यही करते हैं। मुझे भी भूख लगी है। हे दीदी, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हें खाना है तो खुद बनाओ। 8वां नियम, एक दूसरे की जिंदगी में दखल देना मना है। तुम्हें क्या हुआ? कल रात सब ठीक तो था? हम सिर्फ कामकाजी संबंध में हैं। ज्यादा नजदीक रहने से गलतफहमी हो सकती है। मैंने सब ठीक कर लिया है, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसे क्या हुआ? आप निश्चिंत रहें, कल मैं आपके साथ अभिनय में पूरी तरह से सहयोग करूंगा। लेकिन जो आपने मुझसे वादा किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो सर, बहुत होशियार है। कोई भी नहीं ढूंढ पाया वो कॉमिक्स का महान कलाकार। उन्हें सच में वो मिल गया। लुइस के साथ हस्ताक्षर करने से हमारे शेयर की कीमत कम से कम 3 अंक बढ़ जाएगी। क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत है? नहीं, पानी खत्म हो गया था। लो, मेरा। दादाजी, मुझे लगा कि आपका दिल। मैं ठीक हूँ। क्या अनुबंध ठीक से हुआ? हाँ, सब ठीक रहा। आप बस इंतजार कीजिए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट ला कर दूंगी। अच्छा नहीं हुआ, मुझे अभी पता चला कोई तुम्हारी पहचान का ढोंग कर रहा है और वह शियाओ ग्रुप के साथ अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा है। क्या? वही लड़की जो तुम्हारे साथ रहती थी, वह शियाओ हान। वह हमेशा लुइस को ढूंढती रही लेकिन उसे नहीं मिला। पता नहीं कहां से एक नकली आ गई।
शियाओ हान, मामला लगभग सुलझ गया है। कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं शियाओ हान, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? पागल हो गया है क्या? सुनो शियाओ हान, शियाओ हान, अरे अरे हस्ताक्षर समारोह अब आधिकारिक तौर पर रद्द है। अब तुम फिर क्या करना चाहते हो? शियाओ हान, मुझे सच में यह उम्मीद नहीं थी। मुझसे मुकाबला करने के लिए तुमने मुझे बेवकूफ बनाने को एक नकली आदमी ढूंढ लिया। क्या यह लुइस है? ये जनाब सुपरवुमन के लेखक हैं, लुइस श्री शुमिंगजिंग। उनके सारे काम मैंने उन सब की जांच की है। तो ऐसा है, क्या तुम लुइस हो? हाँ। लुइस साहब, सुना है कि पूरे इंटरनेट पर चल रही सीरीज जिसकी चर्चा 1 अरब से भी ऊपर चली गई, सुपरवुमन, क्या वह आपका ही काम है? तुम तो सुपरवुमन में बनी वो बेल्ट सीरीज वाली से अलग क्यों है ना? तो आपकी वो बचपन वाली दोस्त कहाँ है? हम अब भी अच्छे दोस्त हैं। क्या वो लड़की नहीं थी? तो जरा बताओ, असली सुपरवुमन कहानी की मुख्य किरदार की असली प्रेरणा किस देश की है? बिल्कुल, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली विदेशी। तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं, तुम शाओ ग्रुप को भी धोखा देने की हिम्मत रखते हो। अब बताओ, शियाओ हान ने तुम्हें कितने पैसे दिए? वही थी, उसने मुझे धमकाया। यह वो है, वह मुझे धमका रही थी। शाओ हान ने मुझे 10 लाख देने का वादा किया था, मुझे लुइस बनकर रहने को कहा, और यह भी कहा कि वैसे भी किसी ने लुइस को नहीं देखा है। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वह मुझे उद्योग में ब्लॉक कर देगी। मैंने और क्या कहा था? जब सब यहाँ है तो सब कुछ बता दो। शाओ हान, कंपनी को धोखा देना, दादाजी को धोखा देना, हम सबको धोखा देना, तुम जैसी इंसान कंपनी को कैसे संभाल सकती हो? छोटी बहन, अब तुम कुछ कह भी नहीं सकती, है ना? मैं बचपन से जानती थी कि तुम किसी काम के नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने निचले स्तर पर गिर जाओगे कि ऐसी गंदी हरकतें कर सकते हो। तो क्या अब इस स्थिति में तुम कोई लुइस तो पैदा नहीं कर सकती और स्थिति को भी पलट नहीं सकती, है ना? उन्हें बाहर निकालो। रुको, अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। जो मिंगजिंग नकली है, ये सब शाओ चेंग की साजिश है। यह तो मेरी बेटी का ट्यूटर है ना? नहीं, सही मायने में तो यह शाओ हान का बनावटी प्रेमी है। शाओ हान, लगता है शाओ परिवार को पाने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। हम अनुबंध वाले प्रेमी नहीं हैं, हम सच में एक साथ हैं। रहस्यमय कॉमिक आर्टिस्ट लुई शाओ हान मिल गया है। मैं ही लुई हूं। तुम लुई हो? वो लुई है? वह संयोग, वे पल जो मुझे लगा कि मैं अपनी ही सोच में खोकर चूक गई। क्या वाकई वो है? दीदी, ठीक है, तुमने अच्छा अभिनय नहीं किया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम फिर से ऐसे ही अनाप शनाप बकते रहे तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। बुलाओ। तुमने जो कुछ भी किया है, देखना जब पुलिस आएगी तो वो तुम्हें पकड़ेगी या हमें। शाओ चिंग, तुम कहते हो कि वह लुई नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वह खुद कहे कि वह लुई है तो क्या वह हो जाएगा? मुझे सबूत दो। मेरे पास गवाह है। मैं साबित कर सकता हूं। सभी ध्यान से देखें, मेरे हाथ में सुपर गर्ल की पांडुलिपि है। यह पांडुलिपि इस दुनिया में अद्वितीय है, और मैं कंपनी की मुहर भी लाया हूं। मुहर का क्या काम? जू मिंगजिंग के पास भी तो मुहर थी, है ना? कोई है? इन तीनों को बाहर खींचो। रुको। दादाजी, दादाजी, शाओ हान ने बाहर वालों के साथ साठगांठ कर ली है कंपनी को, और आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर दिया है। शाओ हान, आखिर ये सब क्या चल रहा है? और तुम फिर से लुई कैसे बन गए? दादाजी,
मुझे माफ़ कर दो। मैं दादाजी, मेरा असली काम वाकई एक गणित शिक्षक का है। मेरा असल पेशा एक गणित अध्यापक का है, लेकिन मेरा एक छोटा सा शौक भी है। सुपर वुमन को मेन काम के बाद यून हाय बनाया था, कई सालों तक बनाया, और ये श्रृंखला मेन चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि शाओहन लुई को ढूंढ रही है। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी तस्वीरें यूज दिखेंगी। मेरा यूज धोखा देने का बिल्कुल इरादा नहीं था, और न है आपको धोखा देने का। वो कौन सा आदमी है ये भी नहीं पता। एक अनजान कार्टूनिस्ट। कैसे साबित करोगे कि तुम हाय हो? अगर मैं खुद को लुई साबित कर सकूं तो तुम हमेशा के लिए शाओजिया छोड़ दोज। ठीक है। हाँ, या क्या अभी एक नया एपिसोड अपडेट करने वाले हो? सुपर वुमन समय पर अपडेट होती है। शाओ जोंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाइन पर अपडेट कर देते हैं। मैं न सिर्फ वहीं पर अपडेट करूंगा, बल्कि मैं सुपर वुमन का आखिरी एपिसोड अपडेट करूंगा। शाओ चैंग, तुमने तो बाहरी लोगों से मिलकर अपनी बहन पर हमला किया। अब मैं घोषित करता हूँ, आज से शाओ चैंग को हटाया जाता शाओशी ग्रुप के सभी पदों से। दादाजी, आप मुझे तो हटा सकते हैं, लेकिन आप इस कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स को कैसे जवाब देंगे? सभी मेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। कंपनी के अनुसार, संबंधित नियमों के अनुसार, जब कंपनी को बाद संकट का सामना करना पड़े, टैब तुरंत चेयरमैन को बर्खास्त किया जा सकता है। शाओचंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम दादाजी, दादाजी, दादाजी। आप सभी अब पूरे शियाओ परिवार का मालिक मैं हूं। जब तक मैं हूँ तुम्हारी बारी नहीं आएगी। शियाओ चैंग का उत्तराधिकार रद्द करो और तुरंत शियाओ परिवार से निकल जाओ। मैं आपका सबसे बड़ा पोता हूं, दादाजी। कोई है? दादाजी, आप मुझे एक और मौका दें। दादाजी, मैं आपसे विनती करता हूं। दादाजी, आप मुझे एक और मौका दें, चाहे कुछ भी हो। मैं सबसे बड़ा पोता हूं। जिस दिन सुपरगर्ल आकाश से उतरी, वही दिन था जब हम समुद्र तट पर मिले थे। हाँ। सुपरगर्ल जिस दिन संकीर्ण झाड़ू के कमरे में घुसी, वही दिन था जब मैं पहली बार तुम्हारे घर गई थी। हाँ। सुपरगर्ल मैं हूँ। न्याय करने वाली सुपरगर्ल, बहादुर और दयालु सुपरगर्ल, मुश्किलों से न डरने वाली सुपरगर्ल, ये सब तुम ही हो। यह संभव है। सुपरगर्ल कम से कम 5 साल तक श्रृंखला में थी। क्या हम उस समय एक दूसरे को जानते थे? शियाओ हान, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ढूंढ रही थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम मेरी कॉमिक्स को लगातार ट्रैक कर रही थी। ये कैसा संयोग है? सड़क पर मिली किस्मत। अद्भुत। अभी मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कभी भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड नहीं माना। मुझे हमेशा लगा कि हम एक साथ हैं। पसंदीदा कॉमिक्स लेखक और किसी से शादी करना एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। मैं पहले जाकर थोड़ा शांत होती हूँ। हम कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित प्रेमी जुड़े नहीं हैं। हम वास्तव में एक साथ हैं।
सच्ची बहादुरी प्यार को स्वीकार करना है। हार मानना कायरों का काम है। सुपर महिला ऐसा नहीं करेगी। प्यार पर भरोसा करो, बेझिझक प्यार करो, यही असली सुपर महिला है। श्याओशी समूह के श्याओचेंग पर अवैध तरीके से प्रतिस्पर्धा करने के संदेहमयीन जांच के लिए अधिकारियों द्वारा ले जाया गया है। हेलो, क्या हुआ? लू या एक शो हम बर्बाद हो गए। कॉमिक वेबसाइट हमारे समय से पहल अपडेट करने की जिम्मेदारी के लिए क्या बड़ी रकम का जुर्माना मांग रहा है। शाओजोंग, बुरा हुआ। लू वाई इक्स्यू को कुछ हो गया है। लुई ने हस्ताक्षर समारोह में आपकी रक्षा के लिए कॉमिक वेबसाइट से बिना सलाह किए समय से पहले कॉमिक अपडेट कर दी और अपनी पहचान भी उजागर कर दी, जिसने वेबसाइट के साथ किए गए अनुबंध का उल्लंघन किया। एबीवो पक्ष अनुबंध के अनुसार मुआवजा मांग रहा और इसमें मुकदमा भी शामिल होगा। लुई एक्सियो, डरो मत, इस बार मैं तुम्हें संभालूंगी। कुछ समय पहले जिनकी पहचान उजागर हुई थी वह है हमारे रहस्यमय कार्टूनिस्ट लुई। ये हमारे विदेशी कॉपीराइट के मुद्दे से जुड़ा है। हमें लुई से बात करनी होगी। आप मेरी खबर का इंतजार करें। मिस्टर हिया, आप यह क्या कर रहे हैं? अनुबंध में साफ साफ लिखा था अंतिम कड़ी 15 अक्टूबर को किताब के रूप में औपचारिक रूप से जारी होगी। आप लोगों ने 13 दिन पहले ही इसे सीधे ऑनलाइन अपडेट कर दिया। आप चाहते हैं हम क्या करें? दर्शकों का लगातार अपडेट के लिए दबाव बहुत था। आप खुद कमेंट सेक्शन देखिए। अगर हम और अपडेट नहीं करते तो लोग हमारा पीछा करने लगते। पिछले हफ्ते ही 15 दिन की उलटी गिनती का प्री हिट पोस्टर जारी किया था। सिर्फ प्री सेल में ही 50 लाख प्रतियां बिक चुकी थी। अब इंटरनेट पर हर जगह मुफ्त सामग्री है। प्रिंटिंग प्रेस के बिलों का ढेर लग गया है। ये नुकसान आपको उठाना होगा, क्या आप जानते हैं? उस समय विशेष परिस्थितियां थीं। हमने पहले ही सूचित कर दिया था। मैं आपको हमारे नुकसान के बारे में बताता हूँ। प्रिंटिंग शुल्क 30,20,000, विदेशी कॉपीराइट अग्रिम भुगतान 80,80,000, सहायक उत्पाद लाइसेंस उल्लंघन का जुर्माना 1,50,50,000 और इसके साथ ही अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने का मानव संसाधन लागत कुल मिलाकर 2,70,50,000। या तो अभी भुगतान करें या फिर हम अदालत में मिलेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, लुई यह नाम का कॉपीराइट हमारी वेबसाइट के पास है। भविष्य में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्या हम अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते? मिस्टर हिया, माफ कीजिएगा, हमें बहुत खेद है। हम भी अनुबंध के अनुसार काम कर रहे हैं। सारे परिणाम उन्हें ही भुगतने होंगे। कौन कहता है कि उन्हें अकेले भुगतने होंगे? उसे खुद ये सब झेलने के लिए किसने कहा? देवी और सज्जनों, मैं घोषणा करता हूँ कि फैंटेसी कॉमिक्स कंपनी को श्याओ एंटरप्राइजेज ने आधिकारिक तौर पर अधिग्रहित कर लिया है। आपके सामने कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक और सीईओ मिस श्याओ हान है। हमारे पास अभी 2 हफ्ते का समय है शेयर हस्तांतरण पूरा करने के लिए, लेकिन कंपनी के अंतिम निर्णय लेने का अधिकार तुरंत प्रभावी होता है। आपका सीईओ जल्दी से पैसा लेकर अप्रवास करना चाहता था। मैंने बस इस अवसर का लाभ उठाया। अब मैं सीईओ के तौर पर एक बयान जारी करती हूँ और बाद में इसे हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में सार्वजनिक किया जाएगा। पहला, भौतिक किताबें छापी जा सकती है। प्रचार रणनीति बदले और सुपर गर्ल का संग्रहणीय कागजी संस्करण बनाए। दूसरा, मैं एक स्वीकरण जारी करूंगी। लुइस के जल्दी अपडेट करने की जिम्मेदारी नहीं लूंगी और लुइस के कॉमिक अपडेट और धारावाहिक को समर्थन दूंगी और लुइस के अनियमित अपडेट को भी समर्थन दूंगी। तीसरा, मिसेस शिया जुआंग को नियुक्त किया जाएगा नए प्रोजेक्ट हेड के रूप में। मिस शिया जुआंग, आपको केवल लुइस के कंपनी मामलों को ही नहीं संभालना है, बल्कि थोड़ी और मेहनत करनी होगी।
पूरे कॉमिक वेबसाइट की जिम्मेदारी लेनी होगी। लुइस, सब जानते हैं कि मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो कभी नुकसान नहीं उठाती, और मैं तुम्हें भी नुकसान नहीं होने दूंगी। ठीक है, मेरी कंपनी में अभी कुछ काम है, हम घर पर मिलेंगे। जब यह महिला शानदार दिखती है तो पुरुषों का कोई काम नहीं रह जाता। लुइशु अभी तक वापस क्यों नहीं आया? जल्दी आओ। लुइशु, तुम फिर क्या गड़बड़ कर रहे हो? लुइशु, 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 ये लड़की बचपन में मुझे ऐसी दिखती है। इन स्केचों के दृश्य इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? फिर से अल्ट्रामैन। क्या भाई? लुइस है तो तुम थे। लुइशु, मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो। पहला, जोड़ी के सामान का उपयोग करना मना है। दूसरा, एक कमरे में रहना मना है। तीसरा, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अभी हमारे बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? चौथा, शारीरिक संपर्क मना है। चौथा नियम, शारीरिक संपर्क मना है। पांचवा, घर में जोर से शोर मचाना मना है। अभी शायद जोर से बोलने वाले आप थे। बहन, क्यों ना हम कोशिश करें वास्तव में एक साथ रहने की? मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। 9वां नियम, रिश्ते में पड़ना मना है। मैं इस पर सहमत नहीं हूं। 10वां नियम, नाम से बुलाना मना है, दीदी कहकर बुलाना है। दीदी, आपने अभी कहा था कि आपको मैं याद हूं। आपको क्या याद है? दीदी, आपने अभी कहा आपको मैं याद हूं, और क्या याद है? मुझे याद है,
आपकी नाक बह रही थी। आप मेरे पीछे रोते हुए घूम रहे थे। आप वही छोटे भाई हो। ये नहीं ये एक बार पाओ। सच्ची बहादुरी प्यार को स्वीकार करना है। हार और मानना मानना कायरता कायरता है। एक सुपर महिला ऐसा नहीं करती। प्यार खुलकर पर प्यार विश्वास करो। करो, यही तो एक सुपर महिला है। हम अनुबंध वाले प्रेमी नहीं हैं, हम वास्तव में साथ हैं। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? क्या? इस बार हम एक समझौता करेंगे। क्या? सुपर महिला की कहानी को जारी रखना है। मुख्य पात्र मैं हूं। पहले आप थे, अभी आप हैं, भविष्य में हमेशा आप ही रहेंगे। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मेरे अंदर एक सुपर महिला है। प्यार अचानक नहीं आता, यह हमेशा मेरे जीवन में था। मैं महसूस कर रही हूँ प्यार दिल में बेतहाशा बढ़ रहा है। यह हमेशा मौजूद रहा है और अब से प्यार ही एकमात्र नियम है, बिना किसी समय सीमा के। आशा है कि सभी अच्छे इरादों वाले लोग अपने जीवन में बहादुर सुपर महिला बन सकें। प्यार पर विश्वास करें, खुलकर प्यार करें।